हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो ट्विटर का नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद आपने यूज़ भी किया होगा। अभी दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी यानी एलोन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है और इसके लिए उन्होंने 44 बिलियन यूएस डॉलर की रकम पे करने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये अप्रैल से ही बात चल रही थी कि ट्विटर को शायद एलोन मस्क खरीद लेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। शुरुआत में उन्होंने 9.2% के स्टेक्स को ख़रीदा, लेकिन अब उन्होंने 44 बिलियन यूएस डॉलर में पूरे के पूरे ट्विटर को ही ख़रीद लिया है। तो आज बात करेंगे इस बारे में कि आखिरकार उन्होंने ट्विटर को ख़रीदा क्यों है और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जो एलोन मस्क के ख़रीदने के बाद, ट्विटर को ख़रीदने के बाद ट्विटर में की जाएगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। मनी कंट्रोल न्यूज़। एलोन मस्क बाय ट्विटर फॉर 44 बिलियन यूएस डॉलर। हियर इज हाउ इट अनफोल्डेड। एनडीटीवी। एलोन मस्क टू बाय ट्विटर फॉर 44 बिलियन यूएस डॉलर। तो भाई साहब, एलोन मस्क ट्विटर के पीछे ही पड़े हुए हैं। वैसे देखा जाए तो ट्विटर दुनिया भर का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो नहीं है। फेसबुक सबसे बड़ा है, यूट्यूब इससे बड़ा है, लेकिन अगर इसके इम्पैक्ट की बात करूँ तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। सरकारें अपना काम यहाँ से करती है भाई, और बहुत सारी कंपनियाँ अपना कस्टमर केयर ही ट्विटर हैंडल से चलाती हैं। आप कोई भी बात उठा लो, यहाँ तक कि अगर आपको कोई शिकायत करनी हो या आपको कोई ग्रीवियंसेस हो तो भी आपकी बात यहाँ पर सुनी जाती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो समझा जाता है कि ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है जिसका एक ब्रॉड इफेक्ट है। और इतना ही नहीं, ट्विटर ने तो 2020 के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही अकाउंट बैन कर दिया था, क्योंकि वहाँ से कैपिटल हिल राइट्स की वजह से उन्होंने यहाँ पर एक्शन लिया था, जो अभी तक भी बंद है। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना, क्योंकि पैसा वो देंगे, एलोन मस्क तो जाएगा तो किसी ना किसी के पास। तो अगर देखा जाए तो जितने भी ट्विटर के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको पर शेयर $54.2 पर शेयर के हिसाब से पैसा मिलेगा। और ये कीमत 1 अप्रैल में जो कीमत थी उससे 38% ज़्यादा है। तो यानी शेयर होल्डर्स के तो मज़े ही आ गए। और आए भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी ट्विटर को ख़रीदने वाला है, तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एलोन मस्क ने सीधा पैसा दिया और ट्विटर उनकी हो गई, क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस में 6 से 7 महीने लगने वाले हैं और इस साल के आखिर तक ये पूरा कंप्लीट होगा। और इसके लिए एलोन मस्क 25.5 बिलियन यूएस डॉलर लोन से उठाएंगे और बाकी के जो बचे पैसे वो इक्विटी शेयर्स में देंगे। तो इस डील की फाइनेंसिंग कुछ इस तरह से होगी। और अब जान लेते हैं कि एलोन मस्क किस तरह से ट्विटर खरीद रहे हैं और इनकी पूरी टाइमलाइन क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने 25 मार्च को ट्वीट किया और लोगों से पूछा कि फ्री स्पीच एक डेमोक्रेसी को चलाने की ज़रूरी चीज़ है, तो क्या ट्विटर फ्री स्पीच के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और उन्होंने नीचे लिख दिया कि इस पोल के नतीजे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा केयरफुली वोट करना। और इसमें उन्हें 70% लोगों ने ना में वोट किया था कि भाई उन्होंने बिलीव ही नहीं है कि ट्विटर जो है फ्री स्पीच को फॉलो करता है। और इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने ट्विटर की आलोचना की और बोला कि क्या कोई नया सोशल मीडिया बनाना चाहिए। तो उन्होंने सोशल मीडिया तो नहीं बनाया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया है, जो ट्विटर है, उन्होंने उसमें ही 9.2% स्टेक्स खरीद लिए। वैसे देखा जाए तो जो एलोन मस्क है वो फेसबुक वगैरह पे नहीं है, लेकिन सिर्फ ट्विटर पे ही वो ट्वीट करते रहते हैं। फिर 4 अप्रैल को पता चला कि उन्होंने ट्विटर के 9.2% शेयर खरीद लिए हैं और फिर 5 अप्रैल को ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर 11 अप्रैल को ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल ने कहा कि एलोन मस्क ने ट्विटर के कोई बोर्ड को ज्वाइन नहीं करने का फैसला लिया है। और फिर 14 अप्रैल को एलोन मस्क ने पूरे ट्विटर को 43 बिलियन डॉलर में खरीदने की पेशकश कर दी, जिसे पूरी ट्विटर में ही हड़कंप मच गया और पूरे बोर्ड सोचने लगी अब हम क्या करें। तो तब उन्होंने पॉइजन पिल की याद आई, और पॉइजन पिल किसी पर्सन को पूरी कंपनी खरीदने से रोकता है और इसमें कोई एक व्यक्ति 15% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकता। और इसके लिए ट्विटर्स में एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट में शेयर ऑफर किया और बोला कि ये शेयर आप खरीद लो। फिर भी ये चीज़ काम नहीं करी और पूरे के पूरे ट्विटर को ही एलोन मस्क ने खरीद लिया। लेकिन सवाल यह आता है कि एलोन मस्क के ट्विटर खरीदने से क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ मालिक ही तो बदला है, बाकी सब तो वही का वही है जो पहले था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 चीज़ें हैं जो एलोन मस्क ट्विटर से कर सकते हैं और सबसे पहली चीज़ है एडिट बटन।
तो भाई साहब, तो जब हम कभी कोई ट्वीट जल्दबाजी में कर देते हैं तो, लेकिन उसमें जल्दबाजी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई गलत चीज़ लिख दो, लेकिन फिर उसमें लाइक मिल जाए और वह ट्वीट काफ़ी रिट्वीट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पूरे ट्वीट को ही डिलीट करना पड़ता है। यानी उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते, जैसे फेसबुक में है। आप फेसबुक चलाते हो तो आप अपनी फेसबुक पोस्ट को पोस्ट करने के बाद उसे एडिट भी कर सकते हो और अपने कमेंट भी एडिट कर सकते हो। कुछ इसी तरह का फीचर एलोन मस्क ट्विटर में भी लाने वाले हैं। और दूसरा आता है फ्री स्पीच का। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि देखा जाए तो एलोन मस्क फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं, और देखा जाए तो एलोन मस्क उन सभी लोगों का अकाउंट वापस लाने के बारे में सोचेंगे जो ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो वायलेंस को बढ़ावा देने वाले थे। जैसे कि यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी आ सकता है, लेकिन अभी आएगा या कभी आएगा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जिसको ट्रुथ सोशल ऐप कहते हैं, लेकिन वो भी फेल हो रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का जब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो तो उससे ठीक पहले वो ट्विटर ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पर फ्री स्पीच के नाम पर बहुत से लोग वायलेंस को बढ़ावा देने वाले हैं, लेकिन एलोन मस्क के फ्री स्पीच वाले सिद्धांत के सामने उनका बढ़ावा मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है स्पैम बोट्स। इस चीज़ से ट्विटर ही नहीं पूरी दुनिया ही परेशान है, क्योंकि ये चीज़ फालतू में किसी साइट को ट्रैफिक बढ़ा देती है। और आपने एक जैसे कमेंट कई आईडी से देखे होंगे जो अपने कमेंट तो कर देता है, लेकिन उस पर कमेंट करो तो रिप्लाई नहीं मिलता है। और वैसे आपने कई मशहूर यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन देखे होंगे तो कमेंट एक जैसे होंगे, जैसे कि आप जो आंखें मेरा ट्वीट पढ़ रही हैं उनको खुशियाँ दे वगैरह वगैरह, और गर्मियाँ आ गई हैं, अपनी अपनी छतों पर पानी ज़रूर रखें ताकि पक्षी पी ले। तो इस तरह के ट्वीट जो है वे बोट्स करते हैं, और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुनिया भर का इंटरनेट परेशान है। मैं आपको बता दूं, जितने इंटरनेट पर ह्यूमंस नहीं है उससे ज़्यादा तो बोट्स हैं। जब देख सकते हैं बोट्स मेकअप नियरली 2/3 ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक रिपोर्ट। कब की रिपोर्ट है ये? 2021 5 सितंबर की ये रिपोर्ट है ये। तो आप देख सकते हैं इतने तो ह्यूमन नहीं है जितना कि बोट्स हैं। और एलोन मस्क ज़रूर इसमें कोई ना कोई एक्शन लेंगे, और हाँ, इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस भी लाया जाएगा एलोन मस्क के द्वारा, ताकि यहाँ पर ह्यूमंस को बोट से अलग दिखा सकते हैं, ताकि बोट का सफाया किया जाए और ह्यूमंस को इस्तेमाल करने दिया जाए। और चौथा है ट्विटर का एल्गोरिदम। तो दोस्तों, लोगों को आज तक ट्विटर का एल्गोरिदम ही समझ नहीं आया। जैसे कि आप यूट्यूब पर कुछ चीज़ सर्च करते हो तो यूट्यूब आपको बार बार आपकी चॉइस के हिसाब से या आपके सर्च के हिसाब से कंटेंट रिकमेंड करता है, लेकिन ऐसा ट्विटर के साथ नहीं है। ट्विटर का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आपकी पसंद के हिसाब से नहीं बल्कि ट्विटर अपनी पसंद से कंटेंट को रिकमेंड करता है। और ये इस तरह से ओपन सोर्स भी कर देंगे ये ट्विटर को, ताकि जिस तरह से इनका जो ट्रेंड चलता है ना वो सब जनता के सामने आ जाए। तो एलोन मस्क ट्विटर के एल्गोरिदम को बदलना चाहते हैं, जिससे वो लोग जैसा कंटेंट देखना चाहे वो देख सकते हैं और ये फालतू के जो ट्रेंड चलते हैं वो भी बंद हो जाए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद कर ठीक किया है नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दीजिए मुझे इजाज़त, में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।